अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेनिक एजेंट्स, यानी कि बॉडी की ऐसी कैपेसिटी जो किसी भी पैथोजेनिक एजेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्ट करे। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजेनिक एजेंट्स या कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस वगैरह इंटर हुआ है, तो हमारी बॉडी के पास एक ऐसी कैपेसिटी है जो कि उन पैथोजेनिक एजेंट्स के अगेंस्ट रेजिस्ट करेगी और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। उसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो आगे है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी दो तरह की इम्यूनिटी होती हैं। एक होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ना, ये हमारी बॉडी में बाय बर्थ मौजूद होती है, यानी कि ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ना, ये अगर हमारी बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह इंटर हुआ है तो ये हमारी बॉडी खुद ही डेवलप कर लेती है उन ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती हैं, एक सेलुलर इम्यूनिटी है और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी है। सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है, ये जो टी लिम्फोसाइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनके प्रोडक्शन करे, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स इनके प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आ जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है, ये बी लिम्फोसाइट की मतलब बी लिम्फोसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनकी प्रोडक्शन करें। उसके बाद आ जाती है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स की आगे चार टाइप्स होती हैं। एक हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, सप्रेसर सेल्स और मेमोरी सेल्स। तो ये चार इसकी टाइप्स होती हैं, जिनमें हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, सप्रेसर सेल्स और मेमोरी सेल्स। तो हम देखते हैं कि हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं। हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स भी कहा जाता है और ये हेल्पर सेल्स होते हैं। CD4 सेल्स इनको इसलिए कहा जाता है कि इनकी सरफेस पर जो है CD4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है। उसके बाद है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को किलर सेल्स भी कहा जाता है और CD8 सेल्स भी कहा जाता है। CD8 सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सरफेस पर CD8 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए इनको CD8 टी सेल्स कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि स्टोरेज ऑफ टी लिम्फोसाइड। स्टोरेज ऑफ टी लिम्फोसाइड में जब टी लिम्फोसाइड मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाता है तो उसके बाद ये क्या थाइमस से निकल जाता है और स्टोर किस में हो जाता है, लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, बोन मैरो में और जीआईटी में, इन सब में ये स्टोर हो जाता है टी लिम्फोसाइड। उसके बाद है बी लिम्फोसाइड। बी लिम्फोसाइड जो है ना, फर्स्ट डिस्कवर हुआ था बर्सा ऑफ फेब्रेशियस इन बर्ड्स में, यानी कि बर्ड्स में ये एक ऑर्गन होता है बर्सा ऑफ फेब्रेशियस। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ था बी लिम्फोसाइड। तो बर्सा ऑफ फेब्रेशियस क्या है, ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसमें ये जो सिचुएटेड होता है नियर क्लोका ऑफ बर्ड्स में। क्लोका ऑफ बर्ड्स के नियर ये सिचुएटेड होता है। तो बर्सा ऑफ इसमें ये एक बर्ड्स में एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर हिमेटोपोएसिस हो रही होती है। उसके बाद ये मैमल्स में नहीं होता क्योंकि ये बर्ड्स में डिस्कवर हुआ था, इसलिए बर्ड्स में होता है। और बी लिम्फोसाइट्स की जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो लिवर में होती है ड्यूरिंग फेटल लाइफ। और बोन मैरो जो होता है ना, कि बाद में प्रोसेसिंग होगी बोन मैरो में आफ्टर बर्थ। तो ये था हमारा बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज ऑफ बी लिम्फोसाइट। स्टोरेज ऑफ बी लिम्फोसाइट में हमने पढ़ना है कि बी लिम्फोसाइट की कहाँ पर स्टोरेज होती है। तो ये भी लिम्फोइड टिश्यू ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो, जीआईटी में होती है, यानी कि लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो, जीआईटी में इनकी स्टोरेज होगी बी लिम्फोसाइट की।